अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं शिक्षाओं से कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। तो यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, तो गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य आपको याद ही रखने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। याद रखिए, पहला सत्य है दुख है। पहला सत्य है दुख है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा। दूसरा है दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा। ठीक है, उसका निराकरण भी होगा। तो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण का मार्ग क्या है। ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, दुख का निवारण अर्थात निरोध, दुख का निरोध, ठीक है, और लास्ट है दुख निरोध का मार्ग। यहाँ पर एक बात और आपको नोट डाउन करनी है अच्छे से कि दुख जो ये दुख निवारण है अर्थात दुख निरोध है, इसके 8 मार्ग बताए हैं गौतम बुद्ध जी ने। 8 मार्ग बताए हैं। उन 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे इन शिक्षाओं वाले क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने बता दिया कि बुद्ध जी की जो शिक्षाएं वो 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया कि पहला दुख है। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा, कारण है तो उसका निवारण भी होगा, निवारण है तो उसका मार्ग भी होगा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य आसानी से आपको याद हो चुके हैं, मुझे पता है। और तीसरी बात में याद रखना है कि दुख का जो अगर कारण है, कारण का निवारण है, तो निवारण के रास्ते भी होंगे। तो निवारण के कितने रास्ते बताए गौतम बुद्ध जी ने? 8 रास्ते बताए, उनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। चलिए आइए देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए अष्टांगिक मार्ग की क्या है। तो बुद्ध, अष्टांगिक का मतलब क्या है? 8। तो 8 प्रकार की शिक्षाएं फिर दिया इन्होंने। तो 8 प्रकार की शिक्षाएं, पहली है सम्यक दृष्टि। सही से लिखिएगा, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए आप। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि वस्तुओं के यथार्थ रूप को जानना। ठीक, वस्तुओं के यथार्थ रूप को जानना, मतलब उनके वास्तविक रूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है, दूसरा है सम्यक संकल्प। अब सम्यक संकल्प का मतलब है कि आप कोई संकल्प ले लीजिए। तो संकल्प क्या लेना है? आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त होना है खुद को। आसक्ति, क्या आसक्ति में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, मतलब लोभ लालच, द्वेष और हिंसा में नहीं पड़ेंगे, ये संकल्प लेना है। उसके बाद सम्यक वाक तीसरा है। सम्यक वाक का मतलब है सदा सत्य और मृदुवाणी का प्रयोग करें। सदा सत्य और मृदुवाणी का प्रयोग करें, ये है सम्यक वाक मतलब बोलचाल। अगला चौथा है सम्यक कर्मंती। अब इसको कर्मंती भी कहीं लिखा मिलता है तो कहीं कर्मांत भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सम्यक कर्मंती या सम्यक कर्मांत, तो इसका मतलब है अच्छे कर्मों में संलग्न होना। ठीक, अच्छे कर्मों में संलग्न हो जाना और बुरे कामों को छोड़ देना, यही है सम्यक कर्मांत। अगला है सम्यक आजीव। अब सम्यक आजीव का मतलब विशुद्ध रूप से आचरण से जीवन यापन करना। विशुद्ध रूप से जीवन यापन करना, सीधा सीधा, ठीक है, विशुद्ध रूप से और सदाचरण से जीवन यापन करना, मतलब अच्छे काम ही करना कुल मिलाकर के। अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ ये है अकुशल धर्मों का त्याग करना और कुशल धर्मों का क्या करना? अनुसरण करना। अकुशल धर्मों का, जो अकुशल हैं, जो कुशल नहीं है, उनका त्याग कर देना, और कुशल धर्मों का क्या करना? उनका अनुसरण करना। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति में है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। ठीक है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना। और लास्ट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है चित्त की समुचित एकाग्रता ही जो होती है, मतलब चित्त की समुचित एकाग्रता को ही क्या कहा जाता है? सम्यक समाधि कहा जाता है। चित्त की समुचित एकाग्रता को ही क्या कहा जाता है? सम्यक समाधि कहा जाता है। तो ये आपने 8 प्रकार की शिक्षाएं पढ़ी हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं हमारे गौतम बुद्ध जी ने बताया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मंत या जीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपने पेट का पेपर देखा है,
कुछ भी पूछता है, इसलिए जितना हो सके उतना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो फिर इस क्लास को अब देखिए, अन्यथा हवाई क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, बताऊंगा तो डीप ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध जी की अगली शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। गौतम बुद्ध जी ने पंचशील के बारे में बताया। क्या बताया? पंचशील के बारे में। अभी आप अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम शायद आपको याद भी होगा 4 आर्य सत्यों में से जो तीसरा आर्य सत्य है दुख निवारण का वाला, उसमें से हमने बताया था कि उसके 8 अष्टांगिक मार्ग निवारण के, ठीक है। तो वहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, 4 आर्य सत्य के मिल चुके हैं और अष्टांगिक मार्ग के मिल चुके हैं। अगली शिक्षा है पंचशील। तो पंचशील क्या है पूछेगा सीधा सीधा। तो पंचशील क्या है? पंचशील मतलब 5 प्रकार की फिर से अलग शिक्षाएं हैं। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और नशा मुक्ति, ये पंचशील हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो आइए इनके बारे में आपको जानना है कि ये इनमें से किससे क्या होता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब पंचशील में अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ आप समझ रहे हैं, हिंसा ना करना ही क्या है? अहिंसा है, हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना अस्तेय होता है, ठीक। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब व्यभिचार से दूर रहना। सत्य बोलना और नशा मुक्ति मतलब कच्ची शराब का, पक्की शराब का, नशीली चीजों का, इनका सेवन नहीं करना ही नशा मुक्ति है। पंचशील सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। गौतम बुद्ध जी ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध जी ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको बोधि कहा जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहा जाता है, ठीक है। तो बोधि में 3 स्तर होते हैं, या बोधि 3 प्रकार का होता है, या बोधि के 3 स्तर होते हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। पहला होता है श्रावक बोधि, दूसरा होता है प्रत्येक बोधि, और तीसरा होता है सम्यक संबोधि, ठीक है। ध्यान से फिर से सुन लीजिए। गौतम बुद्ध जी ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे उसके 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कुछ भी आप मानिए। पहला है श्रावक बोधि, दूसरा प्रत्येक बोधि, तीसरा है सम्यक संबोधि, ठीक है। और जो सम्यक संबोधि है वो बौद्ध धर्म में सबसे उन्नत आदर्श माना जाता है उसे, या उन्नत अवस्था मानी जाती है सम्यक संबोधि को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? ध्यान सुनिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? पंचशील आपको अलग बता चुके हैं, 4 आर्य सत्य बता चुके हैं, अष्टांगिक मार्ग समझा चुके हैं, ठीक है। ज्ञान बता चुके 3 प्रकार का होता था। अब अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न क्या है? तो जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में, त्रिरत्न क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ, ठीक है। ये 3 प्रकार के त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है, अर्थ होता है धर्म। अगला प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक किस भाषा में है? तो त्रिपिटक पाली भाषा में है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सबको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, पाली भाषा में है। सुत्त पिटक, पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आपको यहाँ पर हम इतना बता के नहीं छोड़ देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि सुत्त पिटक किस बौद्ध संगीत में हुआ, विनय पिटक किस बौद्ध संगीत में बना, और अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में बना, और इनमें क्या क्या है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट डाउन कर लेनी है कि जो ये त्रिपिटक की रचना हुई है, ये गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को, इनके आचारों विचारों को, इनके नियमों को, जो सारे नियम थे उसको संकलित करके ही त्रिपिटक को बनाया गया है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ये थी। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में संस्कृत त्रिपिटक, ध्यान सुनिएगा, संस्कृत त्रिपिटक केवल नेपाल में नेवार जनजाति में उपलब्ध है, ठीक है।
क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्तमान समय में नेवार जनजाति जो कि नेपाल में पाई जाती है, उसमें संस्कृत त्रिपिटक उपलब्ध है, केवल और केवल, और कहीं नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म का दर्शन और सिद्धांत क्या है, उसके कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ध्यान समझ लीजिए। तो ये जो बताने जा रहा हूँ दर्शन और बौद्ध धर्म का है, दर्शन और सिद्धांत। दर्शन और सिद्धांत से क्या क्या क्वेश्चन बौद्ध धर्म से बन सकते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम में उसको ध्यान सुनिए। क्षणिकवाद और अनित्यवाद, ठीक है। अब क्षणिकवाद नाम से ही समझ में आ रहा है, क्षणिक है, तो क्षणिकवाद क्या है, सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, बस सीधा सा आप लिख लीजिए, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, ठीक। ये है आपका क्षणिकवाद, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। और अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो ये क्या है, तत्व मीमांसी या मीमांसा सिद्धांत है, ये भी लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म का ये वाला पहला पॉइंट। बाकी क्षणिकवाद सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्या है, क्षणिक है। अगला है अनात्मवाद। अब अनात्मवाद का मतलब ये है अनात्मा, आप नाम से इसको डिफरेंट करिए कि अनात्मा मतलब आत्मा से अलग, अनात्मा। तो आप यहाँ समझिए इसमें क्या क्या है। तो आत्मा का अर्थ होता है मैं, आत्मा का अर्थ होता है क्या, मैं। किंतु प्राणी शरीर और मन से बने हैं जिसमें स्थायित्व नहीं होता है, ठीक है। आत्मा का अर्थ होता है मैं, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने हैं, प्राणी शरीर और मन से बने हैं जिसमें स्थायित्व नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए। भगवान बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध का कहना यह था कि विचारों का प्रवाह ही क्या है, आत्मा है। विचारों का प्रवाह ही क्या है, आत्मा है। और विचार ही क्या है, विचार ही विज्ञान है। और ये विज्ञान, ये विचार क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, ठीक। और एक विज्ञान का जन्म होता है तो दूसरे की मृत्यु होती है, ये सब आप समझ रहे हैं। अगला है बौद्ध धर्म में दर्शन और सिद्धांत के क्रम में प्रतीत समुत्तवाद। नाम से देख रहे होंगे, प्रतीत समुत्पाद या समुत्तवाद, जो भी लिख के मिले आप देख लीजिएगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं का ही परिणाम होती है, सीधा सीधा। कोई भी घटना जो आपके जीवन में घटती है वो दूसरी घटना का ही परिणाम होती है, अर्थात दूसरी घटनाओं के जाल में ही विद्यमान होती है। यह है प्रतीत समुत्तवाद का अर्थ। अगला क्वेश्चन, अगला बढ़िया क्वेश्चन निर्वाण से बनेगा दर्शन एवं सिद्धांत में। तो निर्वाण का अर्थ ही आप जान लीजिए, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। और निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है, लास्ट लक्ष्य है, लास्ट टारगेट होता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है, ये क्वेश्चन कुछ लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म कैसा है, अनीश्वरवादी धर्म है। और भगवान बुद्ध क्या है, अज्ञेयवादी नहीं थे, ये भी लिख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन सीधा सीधा है, आपसे पूछा जा सकता है मार्ग को कितने हिस्सों में बांटा जाता था बौद्ध धर्म में। ध्यान सुनिएगा, मार्ग को कितने हिस्सों में बांटा जाता था या बांटा जाता है बौद्ध धर्म में। तो वहां पर 3 हिस्सों में मार्ग को बांटा जाता है। पहला है प्रजा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। ये अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अन्यथा जब मुलाकात करेंगे तो उसके बाद आप पढ़ोगे ही। क्वेश्चन मुलाकात करेंगे भैया। कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि निम्न में से कौन बुद्ध का समकालीन है, ठीक है, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अब समकालीन में पहला है गुरु अलार कलाम, गुरु अलार कलाम। पीडीएफ में ये सब नहीं लिखा है इसलिए लिख लिख के बताना पड़ रहा है। तो गुरु अलार कलाम और उद्दक, तो नाम आप शुरू में पढ़ चुके हैं, उद्दक रामपुत्र, ठीक है, ये सब आप शुरू में पढ़ चुके हैं। गुरु अलार कलाम भी इनके समकालीन माने जाएंगे, उद्दक रामपुत्र भी इनके समकालीन माने जाएंगे। अगला है समकालीन में अगर पूछता है तो समकालीन में आनंद लिख लीजिए, नाम से लिख लीजिएगा। अगला पूछता है समकालीन में आनंद, तो आनंद कौन है मैंने बता दिया है। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था, जो कौन था, बुद्ध इनका ही और देवदत्त का भाई भी था, 20 साल तक सेवा किया था। अगला है महाकश्यप, ये 4 5 6 नाम है, इनको ध्यान से लिखिए। महाकश्यप
महाकश्यप भी बुद्ध का समकालीन है। और महाकश्यप था कौन? मगध का ब्राह्मण था। मगध का, ऐसे लिख लीजिए, याद रहेगा, मगध का ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रानी खेमा। ये हमने जैसे कि आपको थंबनेल में देखा होगा आपने शुरुआत में। तो रानी खेमा, अब रानी खेमा कौन है? तो रानी खेमा भी गौतम बुद्ध की समकालीन थी। अब थी कौन? ये बिंबिसार की रानी थी। बिंबिसार की रानी थी। रानी खेमा बिंबिसार की रानी थी और बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर थी, ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है। तो रानी खेमा कौन थी? बुद्ध की समकालीन मानी जाती हैं और बिंबिसार की रानी थी और बहुत सुंदर थी। नेक्स्ट है जो पूछा जाता है समकालीन में कि महाप्रजापति। अगला है महाप्रजापति। अब महाप्रजापति आप समझ ही रहे होंगे, नाम अगर आपने सारे वीडियो पढ़े हैं तो नाम से आप समझ गए होंगे महाप्रजापति कौन है। तो महाप्रजापति कौन थी? जो इनकी माँ थी, माँ महामाया की बहन थी, अर्थात इनकी मौसी थी। ठीक है। तो वो भी इनकी समकालीन मानी जाती हैं। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि महाप्रजापति और महामाया दोनों से शुद्धोधन जी ने विवाह किया था।